लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि पूरे देश में जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी पूरी सरकार उसकी लीपापोती में लग जाती है। इस पूरे मामले में आप देखिए, रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ नहीं। तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाएं, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। हजारों की संख्या में वहां भीड़ दिख रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे का प्रशासन नहीं है, और पूरे मामले पे लीपापोती शुरू। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। कभी आपको नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी पटरियों पे चलते हुए थक के सो जाए तो आपको मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। तो मरना इस देश के लोगों की नियति हो गई है, और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का बयान, आप देखिए 2014 के बाद कोई भी घटना इस देश में होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया है और भगवान की आलोचना होती नहीं। सीपीआरओ का कहना है कि वहां पे जब ट्रेन आई, भगदड़ की स्थिति थी, एक व्यक्ति ट्रेन के सामने आ गया, उसके बाद भगदड़ मची। और उसके देखिए, कई जानकारियां मिल रही हैं। पहली बात तो यह है कि जितनी भीड़ वहां दिख रही है, क्या उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको लाइन लगाने के लिए, उसको कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए कोई प्रशासन आप लोगों को दिखा? कोई कहीं दिख रहा है आपको? जो भीड़ की तस्वीरें आ रही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब रेलवे कहीं ना कहीं तैयार था इस बात के लिए कि जो होता है हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सदस्यीय जांच समिति बनाएगी, आपको उम्मीद है कि उसका कोई परिणाम आ जाएगी 10-20 साल में उसकी रिपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता जांच की। ये रेल मंत्री जी की जवाबदेही तो कुछ तय होनी नहीं है, तो जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट होकर भारत आ रहे हैं, अमृतसर में उनकी फ्लाइट्स आ रही है, उसे लेकर कल भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं जो ट्रेवल एजेंट्स चल रहे हैं पंजाब में? देखो, ऐसा है, हमारी सरकार कब से है? 3 साल से। और ये जो लोग वहां पे गए हुए हैं, ये कब के गए हुए हैं? कब से हैं वहां पे? लंबे समय से हैं। इसलिए फालतू का बेबुनियाद ब्लेम गेम करने के बजाय भारत के लोगों का अपमान हो रहा है, 144 करोड़ भारतीयों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये नहीं दिख रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिला के भाषा बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि बेड़ियों में बांध के और हाथों में हथकड़ी बांध के हमारे देश के लोगों को क्यों लाया गया। 33 गुजराती थे उसमें, हरियाणा के 33 लोग थे। कोई एक शब्द नहीं बोला देश के प्रधानमंत्री ने, और आप बार बार अमृतसर उतार रहे हैं जहाज को। पहली बात तो आपने अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, वो अपना जहाज भेज रहा है अमेरिका में अपने नागरिकों को लाने के लिए, और आपने बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी है। आप अपना जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों पे लुटाते हैं। हिंदुस्तानी जो अमेरिका में है, उनको लाने के लिए आप एक जहाज तक नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उनको बेड़ियों में लाना है, भारत का अपमान करना है, और इस पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। ये बहुत शर्मनाक है। 18 लोगों की मौत हुई,
और बहुत से लोग अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये कई बार हो चुका है कि जब कभी भी अंतिम क्षणों में प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी जाती है तो भगदड़ मचती। फिर कुंभ के समय क्यों नई ट्रेन नए प्लेटफॉर्म पे जाने की अनाउंस की गई, कौन जिम्मेदार इसके लिए? दूसरा, जब जरूरत से ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी तो ब्रिज पे दोनों तरफ रोका क्यों नहीं किया? खैर, ये जांच का विषय है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं जो लोग इसमें मारे गए हैं, जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की कामना करता हूं और अब भी मोदी सरकार से एक आग्रह करता हूं, महाकुंभ को महालूट का जरिया सरकार न बनाए। हवाई जहाज का किराया लंदन के किराए के बराबर, उससे ज्यादा कर दिया आपने प्रयागराज जाने वालों को। ट्रेनों को मालूम था इतनी भीड़ आ रही, फिर उसके अनुसार ट्रेनें क्यों नहीं इंतजाम की? ये सरकार रेल का किराया तो बढ़ाती जा रही है पर सुविधाएं और सुरक्षा नदारद है। इसका सीधा सीधा अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, इस हादसे का जिम्मेदार रेल मंत्रालय का कुप्रबंधन है। मैं कुलियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने स्वयं घायलों को पहुंचाया, वरना तो प्रशासन से कोई पहुंच नहीं पाया। एक अहम सवाल है, भगत मान लाया जा रहा है कहीं ना कहीं पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। देखिए, अमेरिका में तमाम परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। लाना और सीधे उनको पंजाब में अमृतसर में उतारना, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है सिखों का, ये दूरदर्शिता के हिसाब से समझबूझ वाला कदम नहीं है। पर मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, मोदी जी, जब पिछली बार हथकड़ी और बेड़ी में हमारे 1 से 4 नागरिक आए थे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सुन रहे हैं, आपकी गले मिलते फोटो देख रहे हैं, पर कहीं भी आपने उनके लिए क्या बात की इसका कोई जिक्र नहीं। क्या भारत माता का जो अपमान हुआ है उसको आप भूल गए थे? क्यों नहीं जो वहां से लाने हैं उनके लिए भारत अपना विमान भेजता? वो आखिरकार भारतवासी है। आज भी वो विमान नहीं गया। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो वहां कोलंबिया की तरह एक कड़ा रुख अपनाए और जो वहां से निकाले ही जा रहे हैं उनको लाने का प्रबंध सरकार करे। एक आखिरी सवाल है, सपा प्रमुख आगे श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए कुंभ की जो समय सीमा उस पर बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी श्रद्धालु दर्शन। ये उनके अपने विचार है और वो स्वतंत्र हैं, कहने के लिए एक अच्छा विचार हो सकता है, पर कुंभ तो पूर्णमासी के बाद शास्त्रों के मुताबिक समाप्त हो जाता है, शिवरात्रि के बाद। तो अब उसको बढ़ाएंगे तो गंगा यमुना तो वही रहेंगी। प्रबंध बढ़ाना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं अखिलेश जी की इस बात से कि कुंभ के बाद भी जो लोग नहीं जा पाए वो जाना चाहें तो उनके लिए सुविधाएं बरकरार रहे। ऐसा न हो कि बस 26 तारीख के बाद, फरवरी के बाद प्रशासन और सब विश्राम की मुद्रा में आ जाए।